नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वो दिन जिस दिन भारत का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, वो भी स्वर्ण अक्षरों में। वो दिन जब भगवान राम जिस जगह पर जन्मे थे, भगवान राम का बचपन जिस जगह पर बीता, उस जगह पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार था और दुनिया इस दिन को देख रही थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक बेहतरीन दिवस के रूप में बताया। भारत के कई साथी देशों ने, भारत के दोस्तों ने इस दिन को भी हिंदुओं के लिए एक अच्छा दिन बताया और एक ऐतिहासिक दिन बताया। लेकिन जिस दिन देश पूरा भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राममय हो रखा था, पूरे देश की नजर अयोध्या पर थी, भगवान राम के इस मंदिर पर थी, उस दिन चीन और पाकिस्तान अपनी कुछ नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। वो राम मंदिर की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहे थे और उस पर लगातार एक के बाद एक साइबर अटैक कर रहे थे। लेकिन हमारे देश की साइबर सिक्योरिटीज ने उन अटैक्स को सफल नहीं होने दिया और राम मंदिर की जो वेबसाइट है वो एकदम सही सलामत रही। यहां तक कि कई आईपी एड्रेसेस को भी ब्लॉक कर दिया गया। न सिर्फ चीन, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि भारत के भी कई हैकर्स ने इस वेबसाइट को निशाना बनाने की कोशिश की। आपको बता दें कि उस समय चीन, पाकिस्तान से लगातार वेबसाइट पर साइबर हमले हो रहे थे। हैकर्स की नज़र वेबसाइट पर थी। हैकर्स ने राम मंदिर, यहां तक कि प्रसार भारती और यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाने पर लाने की कोशिश की थी। और इस दौरान साइबर सिक्योरिटी सेल ने 140 आईपी एड्रेस ब्लॉक किए और इस ब्लॉक के बाद भी लगातार जो है राम मंदिर की वेबसाइट, प्रसार भारती और यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक लगातार होते रहे। इसके बाद फिर साइबर सेल ने लगभग 1244 आईपी एड्रेस ब्लॉक किए, जिसमें कि 999 कम से कम बताए जा रहे हैं कि चीन से थे और उसके बाद कुछ पाकिस्तान से और कुछ गिनती के भारत के हैकर्स इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी G20 के दौरान भी भारत की वेबसाइट्स के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। G20 की वेबसाइट और साथ ही साथ सरकार की कई ऑफिशियल वेबसाइट से भी दस्तावेजों को चोरी करने की कोशिश की गई थी, साइबर अटैक्स करने की कोशिश की गई थी। और अब राम मंदिर को लेकर के भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर सेल ने इन वेबसाइट पर लगातार जो हमले हो रहे थे उन्हें रोकने में मदद मिली। आपको बता दें कि 15 मिनट के अंदर सरकार को हैदराबाद की 2 लोकेशन से वेबसाइट खोलने की लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बार कोशिश की गई थी। जी हाँ, कम से कम सिर्फ 15 मिनट में ही हैदराबाद की ही 2 साइट से कम 5 करोड़ बार वेबसाइट को खोलने की कोशिश की थी। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि कम से कम 5 करोड़ बार वेबसाइट पर साइबर अटैक हुए थे, जिसे कि हमारे देश की साइबर सेल ने बिल्कुल फेल कर दिया। और अब इस मामले में खुलासा हुआ है, न सिर्फ राम मंदिर की वेबसाइट बल्कि राम मंदिर से जुड़ी हुई तमाम वेबसाइट्स को भी हैक करने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे चीन से। चीन के साइबर अटैक्स को लेकर के दुनिया भर में कई चर्चे हैं, क्योंकि एक किस्सा बताया जाता है कि चीन ने अफ्रीका की एक बिल्डिंग को बनाने का जब प्रस्ताव लिया और चीन ने जब उसको बनाने का जब कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसके बाद जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, तो फिर पता चलता था कि जब मीटिंग्स होती थी तो उसके बाद अचानक रात के 2 बजे एकदम से इंटरनेट बहुत ज़्यादा जाने लगता था और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होती थी। बाद में जब ऑफिसर्स ने इस बात की तलाश की तो पता चला कि रात के 2 बजे अपने आप जो इस बिल्डिंग में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसके वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप जो है चीन को ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि चीन ने इस बिल्डिंग में हजारों छोटे छोटे से माइक प्लांट किए हुए थे। तो इस तरीके की कहानियां भी अक्सर चलती रहती हैं और अब एक बार फिर से चीन के हैकर्स ने यह कोशिश की। और इसके बाद बताया जा रहा है कि क्योंकि ऐसे दौर पर जब भारत और चीन के रिश्तों में खासी तनातनी का माहौल है, ऐसे में यह कदम किस तरीके से घातक बनेगा चीन के लिए, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।